जैसे चालू के लिए कमेंट कर रहे हैं वैसे मैडम के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वही अम्मा को लेकर कि अम्मा के लिए ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ सीख दे रहे हैं। लेकिन एक कमेंट है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है और जिस पे 786 मतलब उस पर लाइक्स है और उस पर रिप्लाईज भी हैं, 67 उसमें रिप्लाईज भी हैं, जो कि एक दिन पहले का कमेंट कुछ इस तरह से है। चालू एंड आप हर 6 मंथ में रेनोवेशन कराते हो, वहाँ अम्मा के घर की हालत बहुत ख़राब है, वो वहाँ कैसे रहती होंगी, प्लीज़ उनका ध्यान रखो। ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ आपने बोला था सबसे पहले मेरी फैमिली आती है, मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली आती है, और हमेशा बोलते हो बड़ों का ध्यान रखो। आप लोग अपने ब्लॉग में पहले दिखाए हो उन्हें, इसलिए हमें अब उनकी इस हालत को देखकर अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा, फिर चाहे वो कमेंट करने वाले हों, चाहे पॉडकास्ट बनाने वाले हों, चाहे कोई भी हो। जिस तरह की उनकी हालत है, जिस तरह की उनकी हेल्थ है, वो सारी चीज़ें। अब एक मतलब कोई कमेंट था मेरे ही ब्लॉग के नीचे था, तो उन्होंने ये लिखा, अक्सर वो कमेंट करते रहते हैं कि क्या उनकी बेटियों की जिम्मेदारी है, उनके बेटों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये इनका कब तक जीना और ये सब कुछ करेंगे। ठीक बात है, लेकिन आप लोग जो ये ज्ञान बांटते हो ना, ये मत बांटो। और उनको दिखा दिखा के, किसी भी हालत में उनको जो दिखा दिखा के कंटेंट बना रहे हो और पैसे छाप रहे हो, वो करना बंद करो। और उन्हीं के घर में उन्हीं के बेटे और माँ के बीच में दरार डालना बंद करो। उन्हीं की माँ को अपने बेटी की शादी में जाने से, यानी कि एक पोती की शादी में जाने से मत रोको। वो भाई और वो चचा ताऊ आपस में मिलकर रह रहे हैं और वो फिर अपनी माँ के साथ जो है किस तरीके से टाइम बिता रहे हैं, उसमें दखलंदाजी देना बंद कर दो। भाई भाभी के बीच में लड़ाई लगड़ाना बंद कर दो। रखो ना अपने से मतलब, क्यों किसी के घर में दखलंदाजी करते हो? इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। और डंके की चोट पर आकर इनके कजिन ने बोला था कि और वो खुद मामू, बाबू मामू, जिनकी बेटी की शादी थी, जिन्होंने अब पिछले 3-4 महीने से ये बाबू मामू के घर में थी और वही इनका ध्यान रख रहे थे अच्छी तरीके से। ये कहाँ थी तीनों बेटियाँ? तब 4 महीने से एक बार भी जिक्र आया? हाँ, जिक्र आता तो कैसे आता, और बताता कौन इस चीज़ के लिए? क्योंकि उसको सख्ती से मना किया गया है रुकैया को, न व्लॉग में हमारे बारे में बात करना और न ही हमें दिखाना, सॉरी, ना अम्मा को दिखाना, ना अम्मा के बारे में और मेहर के बारे में कोई भी बात करना। वो माँ बेटी अपने आप अपने व्लॉग बनाती रहती हैं, अपनी ही दुनिया में खुश हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या वो कैमरे के पीछे कभी दादी से या उनकी अम्मा जो है वो बीमार नानी को कभी देखने के लिए नहीं गई होंगी? बिल्कुल गई होंगी, लेकिन हमें व्लॉग में देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सख्ती से मना किया गया है। तो ये पीछे से जो ये कर्म कांड करते हैं या किसी के घर में दखलंदाजी करते हैं, एक बेटी को क्या मतलब है अपने ही घर में माँ और बेटे में लड़ाई लगाना और माँ को रोकना कि तुम अपनी पोती की शादी में मत जाओ? तो रोको ना, क्यों रोकते हो? वैसे तो जब तुम ख्याल नहीं रख सकते, 1-8 महीना रख लिया, ज़मीन पर पड़े रहना और फिर उस पर उनका कंटेंट बना दिया, दिन रात को उनको दिखा दिखा के पैसा कमा लिया, और जब उनको ज़रूरत है तब तुम उनका नाम भी मत लो। क्यों? क्योंकि एक भाई ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरा अब अपनी फैमिली है तो मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, और जो तुम्हारी फैमिली है जो तुम कंटेंट बनाते हो चालू तुम देखो। चालू को भी ज़रूरत नहीं थी। चालू का क्या है, ये फंडा है कि जब उसको किसी की ज़रूरत होती है तो सर माथे पर बिठा लेती है। अब दूर मत जाओ, रुखसाना बाजी का किस्सा ले लो। और जब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती तो तुम कौन और मैं कौन? फिर चाहे उसमें अपनी खुद की सगी नानी हो या खुद के सगे मामू हो, सगे मामू को एज अ पोर्टल, एज अ नौकर वो इतने सालों से यूज़ कर रही है। आप उसको, इनके जो कारी मामू हैं मेहर के पापा, उनको आप 5 साल से देख रहे हो। जब वो कुछ भी नहीं करते थे और इसके यहाँ नौकरी भी नहीं करते थे, तब भी इसके लिए आने जाने का काम वो करते थे। चाहे गाँव से किसी को लाना हो या मुंबई से गाँव भेजना हो, वो हमेशा इसके ब्लॉग में नज़र आते थे, अक्सर आते रहते थे। वो किस वजह से आते थे? क्योंकि अम्मा को वहाँ से, अम्मी को ना वहाँ के खीरे बहुत पसंद है, कद्दू बहुत पसंद है। करना कुछ नहीं है, सब्जियां भी वहीं की खाएंगी, तो भैया बस जाओ जाके मुदाहम। और दुनिया भर के काम कराता है, ये सारे मिलके कराते हैं। जनाब को कुछ काम होता है तो वो कारी मामू को बोल देते हैं, चालू को कुछ काम होता है तो कारी मामू को बोल देता है, और फनी को कुछ काम होता है तो वो भी कारी मामू को बोल देते हैं। और भी ऐसे ही कई सारी बातें हैं जो सामने आई हैं, जो वहाँ तो कोई व्लॉगर है नहीं, वहाँ तो कोई व्लॉग बनाता ही नहीं है, तो फिर कैसे बातें पता चलेगी? ऐसे बातें पता चलेंगी जैसे कि मना किया था। अब रुकैया ने क्या बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है या हमारे पास इतने
चीज़ें नहीं है किसी को देने के लिए जो कोई हमारे बिलोग में आएंगे। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैसे देकर, लालच देकर या मुंबई बुलाने का लालच देकर हम आपको रोक सकते हैं किसी को भी कि नहीं, किसी का व्लॉग में किसी का कंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हॉट टॉपिक है, हमारा हॉट कंटेंट है। उस हॉट कंटेंट की ये हालत आपने बना रखी है। तो इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड वादे मत करो जिस चीज को आप आगे तक नहीं निभा सकते। तो आपको कोई राइट नहीं बनता उनसे कंटेंट बनाने का, उनको दिखाना। या तो डंके की चोट पर आकर सामने से आके बोलो कि भाई देखो हमने बहुत कर लिया, जब हमारे पास अंधा पैसा आ रहा था तब लोग हम पर अंधे बनकर विश्वास करते थे, अब हमारे असली चेहरे सांप के सामने आ चुके हैं, हमारे मुखौटे उतर चुके हैं। अच्छा बनने का हम सिर्फ व्लॉग में नाटक करते थे, असल में हम अच्छे हैं नहीं, तो इसलिए हम आगे अब ये नाटक कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब अम्मा की जो देखभाल है वो अम्मा के बेटे जाने, क्योंकि अम्मा आपको साल भर दिखाई नहीं देती है वहां पर, अम्मा एक आध महीने के लिए जाती है कभी कभी, या यूं कह लो कि पूरे साल में वो मुश्किल से 10-15 दिन एक दफा रह आई, एक महीना एक दफा रह आई, ऐसे करके एक बार या 2 बार ही जाती है साल भर में। बाकी के टाइम आपने सोचा है कि अम्मा कहाँ रहती है और उनकी कौन देखभाल करता है? कोई नाना जी की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि उनको पेंशन आती रहती होगी। किसी ने देखा है कि अम्मा का खर्चा कैसे चलता है? या इन्होंने कभी खुलकर बताया है? इन्होंने जनाब ने बताया हम 4 घर चलाते हैं, एक हमारा घर, एक अम्मी हमारी सास का घर, एक हमारे पापा का घर और एक हमारा अपना घर। मतलब समझ गए, सास ससुर अलग अलग रहते हैं तो उनके घर चलाते हैं, हमारा एक अपना घर हो गया और एक हमारी अम्मी का घर हो गया। तो इन्होंने तो कभी जिंदगी में जिक्र किया ही नहीं है कि ये नानी को पर मंथ पैसे देते हैं। तो अब खुद ही आप समझ जाइए कि फिर नानी को और कौन देखभाल करता है? भाई उनके बेटे ही देखभाल करते हैं। और रही बात इस बात की कि मामा उनके कमजोर हैं, अब ठीक है किसी का काम अच्छा चल गया तो उन्होंने अच्छे से अपने मकान बना लिए जो उनको बंटवारे में मिले थे। नहीं चल रहा किसी का तो वो जिनके साथ रहती हैं, ऐसा ही होता है, हर घर में ऐसा ही होता है कि कोई भी एक बेटे के, जो भी नानी जहाँ पर भी पहले रह रहे होते हैं या दादी पहले से रह रहे होते हैं, तो वही घर दे दिया जाता है कि ठीक है जीती जिंदगी इनकी है, उनके बाद फिर ये भी इनको ही मिल जाएगा। ऐसे ही होता है हमेशा, आपने देखा भी होगा, क्योंकि जहां पर भी आपकी दादी या नानी शुरू से रह रही होती हैं उनको थोड़ी ना जड़ से उखाड़ा जाता है कि भाई नहीं 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 आप हट जाओ। और बंटवारे भी इस हिसाब से किए जाते हैं कि ठीक है जब तक इनकी जिंदगी है तब तक ये रहेंगे, उनके बाद इसीलिए तो जो भाई लोग हैं वो संतुष्टि कर लेते हैं कि ठीक है भाई नानी इनके या दादी जो है हमारी माँ इनके पास रह रहे हैं, उनके पास इनके रह जाएगा, उनके पास नहीं है इतनी। और वो तो सारा किस्सा NF की वीडियो के थ्रू ये सब चीज़ें पता चली गई थी कि इनके मामू काम वाम को ज़्यादा करते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से उनके गुजारे होते हैं। जब खाने की, मैंने क्या कहा था पहले वाले पॉडकास्ट में, रोटी कपड़ा और मकान, तो जरूरत है पहले रोटी की और तन ढकने के कपड़े की। अच्छा भाई रोटी तो चाहिए चाहिए इंसान को जीने के लिए, कपड़ा आपको सस्ता मिल जाए, हल्का मिल जाए, 2 जोड़ी भी कपड़े होंगे तो भी इंसान गुजारा कर लेगा। चलो एक पहन लिया एक धो लिया, एक पहन लिया एक धो लिया। फिर उसके बाद पहले आपकी इतनी हैसियत होती है कि आप अच्छे से खा पाओ दोनों टाइम के लिए, फिर आपने इतनी बचत हो रही है कि आप अच्छे से कपड़े पहन पाओ कि 2 जोड़ी की जगह आपने 4 जोड़ी कर लिए। फिर उसके बाद की नौबत ये आती है कि आप मकान में पैसा लगाओ, अगर आपके पास इतना सारा कुछ बच रहा है, जहां पे खाने की और कपड़े तक की सीमित रही हो वहां इंसान मकान में पैसा लगाएगा कैसे? उस इंसान को आप इतने टाइम से यूज तो कर रहे हो है ना, लेकिन उसके लिए इतना नहीं कर सकते और कह के पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि ये तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज है क्योंकि मामू का है, ये सबको पता है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, कोई और मामू नहीं है, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है नानी का, ये वाला घर जो पुराना झज्जर हो रहा है, ये आया है कारी मामू के हिस्से में। और कारी मामू कौन है? मेहर के पापा। मेहर को दिखा के इसने कम कंटेंट बनाया है, उसी मेहर के पापा का और उसकी जो भी माँ थी जिसने उसको जन्म दिया था उसके बारे में इतनी सारी प्राइवेट बातें चालू अप्पी ने घर से बाहर निकाल दी, जो कि सिर्फ मामू तक और मुदाहा के जो घर कुनबा है वहां तक ही सीमित थी। नहीं पता थी ना 36 लाख लोगों को, लेकिन इतने सारे लाख लोगों को चालू अप्पी ने बताया कि ये तो भाई लव चाइल्ड है। फिर बाजा खाला ने भी पीछे से बुनबुनाते हुए कुछ और भी बोला था जो सबने सुना था। तो क्या उन्होंने इजाजत दी थी कि तुम ये पैसा कमा लो, हमारी बेटी को ऐसे बता दो, सारी दुनिया में हमारा जो है डंका पीट दो, तो और तुम हमारा जो है ये भी कर लो, बदनामी भी कर लो और पैसा भी कमा लो? क्या उन्होंने इजाजत दे दी थी आपको? और दे दी थी तो भाई ये बताओ खुल के सामने आओ कि उन्होंने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम हमारे सामने जो हमारे जितने भी दबे छुपे राज हैं वो तुम सारे के सारे खोल दो। हो सकता है बदले में तुमने उनको पैसा दे दिया हो कि ठीक है हम तुम्हारे राज बता देंगे। उस मामू को इतने सालों से यूज कर रहे हैं पर इतना नहीं कर सकते थे उनके लिए। अरे ये क्या ही करेगी भाई साहब, ये तो ऐसे करेगी कि ये 5,000 रुपए देती थी और उसमें भी ये कहती थी कि नहीं तुम जाओ इसमें ना पैसे भी दे देना, मेहर की उसकी पढ़ाई के पैसे भी दे देना। ज़्यादा हद नहीं हो गई? ये 5,000 रुपए में आजकल तो काम वाली भी जो होती है ना, जो हाउस हेल्प होती हैं, वो भी कम से कम 10-12 हज़ार रुपये महीने के वो भी कमा लेते हैं।
3 घर काम करने पर अगर 5-5 हजार रुपए में 3 जगह काम करती है ना, 15,000 रुपए सीधे बन जाते हैं उनके, और वो भी फुल टाइम मेड नहीं होती। और ये सारे काम करवाते थे। और भी बहुत सारी चीजें पता चली। तुम मामू को जिस तरीके से तुम ट्रीट करती हो, उसी तरीके से तुम्हारा नल्ला नकारा आदमी जो है ये फनी, ये ट्रीट करता था। और जिस तरीके से ये ट्रीट करता था एज अ नौकर, एज अ सर्वेंट, उसी तरीके से उसके दोस्त भी यूज करते थे कि जा मसाला ला, जा खैनी लेकर आ, जा कुर्सी निकाल के ला, चल कुर्सी साफ कर, चल पानी पिला। ये क्या तरीका हुआ? वो तुम्हारे मामू हैं, चलो ठीक है, माना कि तुमने उनको काम दे दिया, जॉब दे दिया, अच्छी बात है कि अगर कोई किसी के पास काम है और कोई किसी को जॉब दे रहा है और अच्छा काम दे रहा है, अच्छे पैसे भी दे रहा है, और रिश्तेदारी की भी शर्म कर रहा है कि चलो भाई हमने काम दे दिया, पर शर्म तो करो थोड़ी सी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुमने उनको खरीद लिया। अरे चलो, जो कोई हाउस हेल्प भी हो ना, कोई इसके साथ भी ऐसा बर्ताव ना करे जैसे ये खुद अपनी ही बीवी के सगे मामू के साथ ये लोग ऐसे करते थे। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी अकबर अहमद की वीडियो से। जिन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, डेफिनेटली उन्होंने पता की होंगी, तभी तो वो सारी बातें बोल रहे हैं आकर। अब लोगों को ये सारी चीजें लग रही हैं, हम पॉडकास्टर तो बोल ही रहे हैं, लेकिन लोगों का नजरिया खराब नहीं होता है। लोगों को सब चीजें समझ में आ जाती है कि एक्चुअली क्या है, कि कैमरे के पीछे क्या है और कैमरे के सामने क्या है। जो कैमरे के सामने है वो तो लोगों को दिख ही जाता है, लेकिन लोगों को अंदाजे लगाने भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे भविष्य देखना शुरू कर देंगे। भाई दिखाई देता है, चालू की जैसी आदत है ना, सब उससे वाकिफ है कि ये कितनी स्वीट बनती है, एक्चुअली में कितनी ज्यादा क्रूर है। इसने रुखसाना बाजी के साथ ऐसा क्या ही किया होगा, अंदाजा लगा लो अपने घर में। जो रुखसाना बाजी इसके साथ ऐसी हो गई है कि उनको अब इसके आने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं है जितनी वो मन से हमेशा हुआ करती थी। भाभी 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 करके पीछे लगे रहना, एंटरटेनमेंट करना, उनके साथ जो है ना एंटरटेन होना, उनको एंटरटेनमेंट कर कर दिखाना, मजाक मस्ती करना, हंसी ठिठोली करना, वो सारा रवैया जो ना वो सब तब्दील हो गया। क्योंकि जब वो, मैं हमेशा ही कहती हूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब सामने कान पड़े आवाज आती है ना, अच्छों के कान फट जाते हैं। तो बस वैसे ही कुछ रुखसाना बाजी के साथ हुआ है। अच्छा भाई, आप रुखसाना बाजी को हमेशा ये तो देखते हो कि रुखसाना बाजी कितना काम करती हैं। मतलब सुबह से वो बंदी आती है कि नाश्ता पानी सब बनाना, किचन में बर्तन वर्तन सब धोना, झाड़ू पोछा वो सब भी लगाना। क्योंकि इस बात का हमें अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं या बाकी के काम के लिए भी हैं। क्योंकि हमने एक पतली सी लड़की को अक्सर देखा तो है इनके यहाँ पे, पर रेगुलर नहीं देखा। अब जब से ये चालू गई है और ज्यादा दिन वहां पर टिकी है, लोगों का आना जाना लग रहा है, तो आपको तो पता ही होगा ना, अंदाजा लग रहा होगा कि जब घरों में इतने सारे लोगों का आना जाना होता है तो चाय पानी नाश्ता सब बनाना, फिर उनके वो बर्तन धोना। देखो भाई, कुछ भी हो घर में, अगर इस तरह से लगातार 6-7 दिन तक लोगों का आना जाना लगा रहता है तो अच्छे इंसान थक जाते हैं, फिर दूसरा कोई हाथ बटाने वाला नहीं होता है। तो ये कोई वही कर सकता है जो वाकई में अपने दिल से समझता है किसी को। और इस बात को हमने बहुत बार देखा है कि रुखसाना बाजी वाकई में इसकी अम्मी के लिए और इसके पापा के लिए दिल से करती है। इतना कि अपने बहू बेटे नहीं करते जितना वो एज अ हाउस हेल्प होकर करती है। तो सारे दिन का खाना पीना बनाना, 3 टाइम का तो खाना बनता है कि पहले नाश्ता बनेगा, जब तक चालू सोकर उठती है, फिर वो जो है चालू का नाश्ता होगा बीच में, फिर बीच में जो है वो लंच का टाइम हो जाता है, और फिर डिनर। वो सब बनाकर कपड़े बर्तन वर्तन सब धोकर तब जाती हैं। कपड़े धोते हुए भी हमने उनको देखा, जिस तरीके से वो वॉश बेसिन बाहर साफ कर रही थी और कह रही थी कि मैं पोछा लगा लूँ। इसका मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना फुल टाइम के लिए उन्होंने सारे काम के लिए रखा है। और आप मुझे बताओ, जिस भी शहर में रहते हो, इतने काम का कितना अमाउंट बनता? मैं भी देखना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ, और ये अंदाजा लगाना चाह रही हूँ कि किस सिटी में इन सारे काम के लिए क्या पैसा चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो 1 टाइम के लिए, जो मेरे अपने घर की बात बता रही हूँ, जो मेरे घर में 1 टाइम के लिए जो हाउस हेल्प है, जो काम कर कर जाती है, सिर्फ एक ही टाइम के लिए झाड़ू पोछा और बर्तन कर कर जाती है, वो 3,000 रुपए लेती है सिर्फ 1 टाइम के लिए। और मुश्किल से घंटे भर में उनका काम हो जाता है, 1.25 घंटे में काम हो जाता है। अगर चाय पानी नाश्ते में थोड़ा टाइम लग जाता है तो और समझ लो कि 15-20 मिनट, इतनी देर में वो अपना कर कर चली जाती हैं। 3 जगह काम करती हैं, 1 टाइम के लिए करती हैं और अपना घर चली जाती हैं। उसके बाद वो शाम के लिए नहीं करती। तो 1 टाइम के लिए अगर 3,000 रुपए है और दोनों टाइम बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना और ये जो वॉश मशीन ये सारी चीजें साफ करना है, अब आप अंदाजा लगा लो कि किसके शहर में, कौन सी सिटी में किसके लिए कितना अमाउंट सेट होना चाहिए, या कितना देते हो आप लोग, कितना पे करते हो। और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि रुखसाना बाजी को क्या पे किया जाता है। इसने अपने यहाँ पे
खाना पीना बनाने वाली रखी हुई थी, लेकिन जिन दिनों रुखसाना बाजी थी ना, उन दिनों खाना बनाने वाली भी गायब कर दी गई थी, क्योंकि रुखसाना बाजी जो आ गई थी सारे काम करने के लिए। आपको क्या लगता है कि रुखसाना बाजी अगर आ गई हैं तो ये बर्तन धोने के लिए किसी और को लगवाएगी? 2-2 बजे तक ये रुखसाना बाजी को सोने नहीं देते थे। रमजान चल रहे थे और उतने पे भी आपने कितनी बार देखा है कि रमजान में जब सहरी खाने का टाइम होता था ना, तो ये तो दूध दलिया खा लिया, ब्रेड खा लिया। अरे भाई, गाँव के लोगों को रोटी खाने की आदत होती है, जिससे कि वो पूरा दिन निकाल सकें, ताकि वो रोटी खा सके, तो कुछ घंटों तक उनके लिए आराम रहे और उनको ये रहे कि भाई मेरा पेट खाली नहीं है। कभी रात की रोटी बची हुई थी, देखा था मैंने, मेरे को बड़ा तरस आया था। कभी मुंह उठा के खुद चाय पीने के लिए बाहर चले गए, कभी वहां से कुछ ले आए, कभी खुद ने कुछ खा लिया, कभी एक केला, एक रात की रोटी रखी खा गई। क्यों नहीं बोलते थे कि प्रॉपर टाइम से उठो, प्रॉपर टाइम से तुम खाओ और तुम भी रोटी बनाओ और हम भी खा लेंगे। और हम नहीं खा रहे, अगर तुम्हें आदत है तो तुम प्रॉपर तरीके से रोटी बनाओ। रात की सब्जी सबकी यहाँ रात की रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मेरे अंदाजे से कि उनके यहाँ सहरी में भी ताजी चीजें। बहुत सारे लोग अंडा और रोटी खाना पसंद करते हैं कि भुर्जी बना ली अंडे की और उसके साथ पराठा बनाकर खा लिया। बहुत सारे लोग, नहीं तो ज्यादातर जितना मैंने देखा है बचपन से लेकर अब तक रखे, तो ऐसे ही होता है। जो रात को सब्जी बनाई जाती है तो ताजी रोटियां बना ली जाती है या पराठे बना लिए जाते हैं सहरी में, और उसके साथ किसी को अगर आदत होती है तो चाय बना लो, अदरवाइज किसी को आदत हो तो वो दही खा लो। जैसे मेरे हस्बैंड दही खाते हैं, या तो उसमें कभी कभी गुड़ डाल लो या फिर उसमें शक्कर डाल लो, नहीं तो अगर दही अच्छी होती है तो ऐसे भी खा लेते हैं। वो किसी को आदत होती है कि भाई वो फैनी वगैरह जो खाते हैं फिर वो भी खा लेते हैं। और गाँव में आज भी फैनी ही खाई जाती है। तो क्यों नहीं इनको प्रॉपर तरीके से सहरी का इंतजाम करवा कर दिया? क्यों नहीं सामान ला कर रखा कि वो प्रॉपर तरीके से रोजे रखे? सारे दिन उससे मेहनत कराते थे, खुद ने तो रखे नहीं थे क्योंकि प्रेग्नेंट थी, खुद ने रोजे रखी नहीं, उतने पर वो सारे काम करती थी। अब एक बात बताओ, कोई रोजे से रह रहा है कि भाई आपको नहीं पानी भी नहीं मिल रहा, गर्मी क्या कम थी, पानी भी नहीं मिल रहा, शरीर में ताकत भी नहीं होती है, फिर आपको काम भी डबल। यहाँ तो वो अपना काम कर लेती थी और बूढ़े जो माँ बाप हैं इनके, उनके लिए खाना, क्योंकि वो रोजे शायद उसकी वजह से पूरे रोजे रखते नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अम्मा भी नहीं रखती हैं, शायद बाबा भी नहीं रखते, इनके पापा भी नहीं रखते। तो अपना सुबह आई, उनका नाश्ता पानी कराया और अपना खाना पीना बनाया और अपना दोपहर को घर चली गई, फिर आ गई, शाम का बना लिया और चली गई। और यहाँ 24 घंटे की नौकर बनकर रह रही थी और रात को भी नींद पूरी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है इनके यहाँ का तो शेड्यूल खराब है, 2:30-3 बजे से पहले सोना नहीं, उसके बाद फिर सहरी में उठना। तो इंसान ऐसा हो जाता है कि वो न जाने कितने दिन से बीमार है कि आराम नहीं मिला है। ऊपर से आपका बर्ताव अच्छा, क्या समझ रखा था कि खाला और पिज्जा की तरह से उनको कुछ भी फील नहीं होगा, उनको जितना हो सके दबा लोगे तुम, और उसके हिसाब से उतना दिया नहीं, करा नहीं। अगर इंसान को उतनी, मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ पर जब रह रही है रुखसाना बाजी, तो हो सकता है ये उनको उतनी तो कम से कम दे, मुंबई के हिसाब से तो पेमेंट देगी। महीना भर रह कर गई थी, लेकिन इस औरत ने इतना उनकी नाक में दम कर दिया कि आज तक वो हमें उनके जो भी भाव दिख रहे हैं ना इस टाइम पर, जो उनका बर्ताव दिखाई दे रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है। और ये लोग जो होते हैं ना, जो लोग काम करते हैं दूसरों के लिए, वो प्यार की भी उम्मीद करते हैं, केयर की भी उम्मीद करते हैं और पैसे की भी उम्मीद करते हैं। और पैसों के लिए तो करते हैं भाई, किसी के घर में अगर किसी को वो पैसे की प्रॉब्लम ना हो तो क्यों किसी के झूठे बर्तन धोने के लिए किसी के घर जाएगा, क्यों किसी के घर खाना बनाने जाएगा? खुद अपने ऐश कर नहीं करेगा अपने घर में? उनको भी ये पूरे फुल टाइम के, क्योंकि चालू गप्पी और फनी ने तो दामोदार सारा संभाल रखा है ना भाई साहब, वो इतने सारे लोगों का घर पाल रहे हैं। उन्हीं में से एक रुखसाना बाजी भी हैं, जिनको ये इतना बड़ा अमाउंट देते हैं कि आपको लगेगा कि जितना ये कमाती है ना, आधा दे देती है ये रुखसाना बाजी, क्योंकि इनकी गाड़ी 5,000 रुपए से ज्यादा आगे बढ़ती ही नहीं है। इतने सारे काम के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए पे करते हैं। जितने भी लोग आप लोग सब सुन रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी अलग अलग सिटी से मुझे सुन रहे होंगे, आपको लगता है कि 5,000 रुपए इनफ है फुल टाइम काम करने के लिए? इसमें 3 टाइम का खाना इंक्लूडेड है, झाड़ू पोछा बर्तन इंक्लूडेड है, कपड़े इंक्लूडेड, और बाहर से सामान लाना ले जाना इंक्लूडेड, और फिर जो मेहमान बीच बीच में आ जाते हैं उनके लिए नाश्ता पानी कराना और उनके भी बीच बीच में बर्तन धोना इंक्लूडेड है, यानी कि फुल टाइम मेड के लिए। तो जो पैसा यहाँ पर तय था, उसी पैसे में इसने मुंबई में वो सारा काम लिया। मैंने तो बोला भी था, मैंने कहा ये उसी पैसे में रखेगी, ये नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि इसकी आदत इतनी ज्यादा खराब। अरे भाई, जितना मुंबई के हिसाब से देना चाहिए था उतना दे देती तो वो खुश हो जाती, और जब तेरे को जरूरत होती ना तो वो भाग भाग कर जाती। वो तो ऐसी औरत है। हमारे इधर ना, हमारी बिरादरी में एक जो है कहावत बोली जाती है कि कोई अगर किसी की तरफ एक हाथ बढ़ाए ना तो सामने वाले को 2 हाथ बढ़ाने चाहिए। मतलब हमारे यहाँ यही बोलते हैं। जैसे मैं अपने लिए डायलॉग बोलूंगी कि कोई अगर मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाए तो मैं अपनी तरफ से 2 हाथ बढ़ाऊंगी, और कोई मुझसे अगर एक हाथ बचे तो मैं उससे 5 हाथ बचूंगी। एग्जैक्टली ऐसी ही बात को, ऐसी ही कहावत को फॉलो करने वाली है रुखसाना बाजी। अगर ये थोड़ा सा भी इनके लिए एफर्ट ले लेती या उनको
प्यार मोहब्बत से या उनकी मेहनत का जितना उनको चाहिए था उतना पे कर देती और इज्जत रिस्पेक्ट कर देती। भाई वो गांव से वहां से दूसरी जगह से जहां वो काम करती हैं, जिसको उनकी आदत है, जिन लोगों के साथ रहने की आदत है अपने ही जगह में, वहां से वो तुम्हारे पास आई थी। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको किसी भी तरीके का बुरा ना लगे। ये 20 बार उस औरत को अकेले छोड़ छोड़कर ये नीचे आ जाती थी, पूरा पूरा दिन पड़ी रहती थी। मैंने तो कभी फुल टाइम के लिए नहीं रखा, लेकिन मेरी अम्मी को आदत थी, क्योंकि वो घुटनों की उनको प्रॉब्लम रहती थी, तो वो हमेशा से बहुत सालों से उनके यहाँ बहुत सारी लड़कियां रही। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि जब जब जिन जिन लड़कियों की शादी हुई है मेरी अम्मी ने खूब अच्छे से उनको सामान दिया है, जैसे कोई अपनों के लिए करता है ना, बिल्कुल वैसे। और कहीं भी उनकी कितनी अच्छी आदत थी कि जहां वो बैठकर खाती थी वहीं हमारे ही दस्तरखान पर बैठकर वो लड़कियां खाना खाती थी। वो तो रात को अपने घर चली जाती थी, जैसे रुखसाना बाजी पूरे टाइम के लिए रहती है ना, वो सुबह शाम के लिए रहती थी, लेकिन लड़कियां थी इधर उधर भटकने की वजह से वो खुद ही रुक जाती थी हमारी अम्मी के पास। कहीं पर भी शादी ब्याह में कहीं पर भी जा रही थी, हमेशा उसके लिए भी, जैसे मेरी भाभी के लिए कपड़े बनाती वैसे अपने लिए बनाती, वैसे ही उसके लिए भी बनाती और साथ में लेकर जाती हर जगह। और आज भी मेरी भाभी ने एक लड़की रखी हुई है, फुल टाइम रखी हुई है, सोती भी वही है उनके पास। हर चीज में सबसे पहले उसके बारे में सोचती हैं। खुद के लिए खाना पीना कैसे भी किसी चीज के लिए ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन उस लड़की को अपने बच्चों के साथ सबसे पहले खाना खिलाती हैं। और हम भी तीनों बहनें जब जाते हैं हमेशा उसको ऐसे एज ए मेंबर, घर का मेंबर ही ट्रीट करते हैं। कोई हमें सर्विस दे रहा है ना तो हमसे इज्जत की भी उम्मीद करता है। वो ठीक है कि मामला बराबरी का होना चाहिए कि तुम हमें पैसे दे रहे हो, हम तुम्हें सर्विस दे रहे हैं, पर भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है जो चालू और फनी में तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत है उनकी अम्मा में है, लेकिन वो धीरे धीरे इनके साथ रह के इन्फ्लुएंस हो गई है। भाई जो लालच होता है ना पैसों का, वो इतना बड़ा होता है कि अच्छों का ब्रेन वॉश कर देता है। उनकी अम्मा की बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिसके चलते रुखसाना बाजी ने वहां से नहीं छोड़ा काम, और आज भी पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ अम्मा के और इनके पापा के साथ वो लगी रहती है। वरना चालू ने जैसे इनके साथ किया है ना, कोई और इंसान होता है इतना बुरा दिल पर ले लेता ना कि यहाँ पर भी काम करना समझ में नहीं आता, या फिर जब जब चालू यहाँ पे आए तब तब यहाँ से खाली हो जाता है। लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से कर रही है इन सब के लिए जितना कर रही है, लेकिन बदलाव तो है और दिखाई भी दिया है। लेकिन ये जो बर्ताव का जो रीजन था, ये मेन रीजन था कि आपने उनकी मेहनताना पूरा नहीं दिया, इज्जत रिस्पेक्ट नहीं दी और सही बर्ताव नहीं किया। और वही मेरा जो शक निकला वो मामू के लिए भी बिल्कुल सही था, इसने मामला शॉर्ट कराया ही नहीं है। ये तो बेटी खाला यहाँ पर इसलिए आई थी कि वहां पे जाए, उस लड़की को टिका के आए घर में, धींगा दस्ती से उनको डरा धमका के और लड़ झगड़ के किसी ने अगर बोला तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी कुछ कहा होगा। ये मामला शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वरना मुझे लग रहा था कि जब इसको जाना ही है और पता भी है कि NFB वहां की जो चीजें हैं वो बाहर आ सकती हैं, तो मुझे लगा था कि शायद ये पैसे वैसे देकर मामले को सॉर्ट कर लेगी, पर नहीं, इसने अपना ईगो इतना बड़ा बना लिया। ना तो इसने मामा के साथ मामला शॉर्ट किया, बल्कि उनकी लड़की को जिस दिन से यहाँ पर आई है 12 दिन से उसको लगातार वहां पर नौकर बनाकर रख रखा है। काम का ना काज का, उसको सारे दिन आगे पीछे लगा के घूमती रहती है। ना वो पढ़ सकती, इसके पीछे वो चापलूसी कर घर के 2 काम कर सकती है, तो क्या अपनी सौतेली माँ के लिए 2 काम नहीं कर सकती है? और अपनी माँ के 2 काम करने में बुराई क्या है? अब आप इतने बड़े हो कि दूसरों के लिए कर सकते हो, तो क्या अपनी माँ के लिए नहीं कर सकती? वही माँ जो आपका और आपके परिवार का सबके लिए घर भी चला रही है, घर भी देख रही है। चालू अप्पी का क्या है? फिर यहाँ से 2-4 दिन में फुर हो जाएगी। रहना तो तुम्हें अपने वहीं उन्हीं माँ के पास, उसी पापा के पास है। मामला सॉर्ट नहीं हुआ है इसलिए मामू नजर नहीं आए हैं, वरना मामला सॉर्ट हो जाता तो मामू सबसे पहले चालू के घर नजर आते। और ये जो इसने प्लॉट ले रखा ना, उसके हालत देखो, देखो कितनी बड़ी बड़ी घास नहीं कह रही थी बड़ा बड़ा चारा हो गया है। और इतनी बड़ी हो गई हैं फनी की माँ, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक छोटी सी चीज़ के लिए कि अपना रुखसाना बाजी को लेकर वहाँ पर पहुँच गई कि तुमने बैंगन लगाए, हम बैंगन तोड़ेंगे, हम बनाएंगे, हमारा प्लॉट है, हमारी बहू का प्लॉट है। अरे भाई एक गरीब आदमी है, उसने अपने लिए अगर कुछ लगा लिया है, कुछ कर लिया है, उसकी देखभाल भी वो कर रहा है, वो बीज भी हो रहा है। कौन सा चालू ने थोड़े ना पैसे दिए होंगे, देखभाल ही तो कर रहा है ना, वो साफ सफाई तो कर रहा है इतनी सारी सब्जियां लगा के। और उतने पर आप जाके किसी को परेशान करो, लड़ाई झगड़ा करो और उनसे बदतमीजी से पेश आओ, तो उन्होंने भी फिर वो सारे गुस्से में उखाड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद देख लो कुत्ते लौट रहे हैं। हमारे यहाँ बेजान बेजंगर सा टाइप का जो हो जाता ना, उसको यही कहते हैं कुत्तों का लौटना, देसी तरीके से। तो ये दोनों चीजें थे जो दोनों रिश्तों में चालू अप्पी ने अपनी मतलब ईगो दिखाई, या यूं कह लो कि अपना बड़प्पन ना दिखाकर अपना पैसों का रौब दिखाया और लोगों को रौंदने की कोशिश की। अब मुझे नहीं पता कि उनके मामू जो हैं वो फिर वापस से
अपनी डिग्निटी को जो ना मेंटेन ना करते हुए फिर बातों में आ जाएंगे, कुछ फिर कच्चे लालच में आ जाएंगे, अभी नहीं तो फिर कुछ महीनों बाद फिर से ऐसी हो जाएंगे। और रुखसाना बाजी ने अपनी पूरी डिग्निटी मेंटेन की और दिखा दिया उन्होंने कि भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन इज्जत पूरी रखती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि लोग मुझे इज्जत दे, और है भी सही बात, देनी भी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बनवा दो, ये मैडम को क्यों लपेटे में लिया जा रहा है, क्योंकि मैडम ने बड़े बड़े दावे किए थे। इतना पैसा तुम कमा रहे हो, फालतू के खर्चे कर रहे हो, तो क्यों नहीं बनता, क्यों दखलंदाजी करते हो दूसरों के घर में, जब तुम्हें उनका करना नहीं है और तुम्हें नानी से कुछ लेना देना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उनका कि जिंदगी भर नानी लेंगे, भाई कंटेंट बनाया इन्होंने इसी नानी का, उनके बच्चे होने के बावजूद भी। और ये भी था, मुझे तो लगता था कि इनके सिर्फ 4 मामू है, 4 मामू नहीं है। अकबर ने यह भी बताया कि इनके 6 मामू हैं। एक तो झांसी में रहते हैं, एक रुकैया के पापा हैं, एक मेहर के पापा हैं, एक बाबू मामू है, और 2 का मुझे पता नहीं। अब रुकैया के पापा के आपको क्या लगता होगा कि वो अपनी माँ के पास आते जाते नहीं होंगे, बातचीत नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, लेकिन कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है तो इसलिए, और बताने की इजाजत नहीं है तो इसलिए हमें दिखता नहीं। बाबू मामू का हमें वहीं से ही पता चल गया, उन्होंने तो नहीं बताया, उनका तो कोई कैमरा नहीं है, उनका तो कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है, लेकिन वही रहने वाले लोगों ने ये सब चीजें बताई है कि बाबू मामू पिछले 3 महीने 4 महीने से बराबर अम्मा को अपने पास रखकर उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी दवाई जो भी कुछ उनके खर्चे थे बड़े आराम से बड़े मजे में वहां पर रह रही थी। जो भी खर्चा पानी होता है एक बीमार इंसान का, वो सब कुछ बाबू मामू करते, लेकिन उनको शेड करने के लिए उनको घर से बुलाया गया। ये कहा क्योंकि बाबू मामू के घर तो आ नहीं सकते, तो उनको वहां से ये कहा कि अपने घर चले जाओ, अम्मा पैकिंग कर लो, हम तुम्हें मुंबई ले जाएंगे। ये है कच्चा लालच जिसमें अम्मा फिर आ रही हैं। अम्मा को साल भर से अबेंडन करके फेंक रखा था, अम्मा को समझ में नहीं आता कि एट दी एंड मुझे तो वापस इसी मिट्टी में ही रहना, मेरा मुंबई से गुजारा थोड़ी ना है। और अगर चलो है भी कि भाई बेटियों के घर चले जाओ क्योंकि इससे पहले भी जा रहे हो, तो कम से कम अपने बेटों के साथ तो वो मत करो जो ये लोग करवाना चाह रहे हैं, कि उनको बुरा बनाना, उनको जो है बद्दुआ दिलाना। लिटरली लोग उनको बद्दुआ देने के उनके बेटे ऐसे नहीं पूछते। भाई आज जो अम्मा यहाँ रह रही हैं अपनी मर्जी से रह रही हैं, अकेले रह के, वो तो ले गए थे यहाँ से, तभी तो वापस आकर जब चालू ने कहा, क्योंकि उसको तो व्लॉग शूट करना है, उसको तो महान बनकर दिखाना है, अंडे की ट्रे ले जाना है, प्रोटीन पाउडर ले जाना है। 12 दिन से कहाँ गायब थी तू? तो 12-15 दिन हो गए ना तेरे को यहाँ पे आए हुए, तुझे भिजवाना था। तो तुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो मामू के घर रह रही है, कौन से मामू के घर रह रही है, अपने कमरे पर रह रही है। तू किसी के भी हाथ वो अंडे की ट्रे और वो सब चीज भिजवा सकती थी, और ये भी कह के भिजवा सकती थी कि अम्मा कुछ और चीज सामान चाहिए तो मुझे बता दो। लेकिन नहीं, वहां व्लॉग नहीं बनता ना, सब काम तो व्लॉगिंग के लिए होते हैं, वहां दिखता नहीं, वहां व्लॉग जाता नहीं क्योंकि वो लेके नहीं जाता। इसलिए अम्मा कच्चे लालच में लड़खड़ाते हुए कि चला भी नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, इतनी बुरी कंडीशन थी कि कोई साथ में भी नहीं आया था। बाहर जाके घर ढूंढ रही थी जहां रुखसाना बाजी मिल गई थी, रुखसाना बाजी पकड़ कर लेकर आई है, हाथ में पैसे ले रखे हैं, हाथ में वो कैरी बैग ले रखे हैं, और आ गई वहाँ ढूंढते ढांढते। जब उनको नहीं कहीं ढूंढ रही थी या भूल गई थी घर, जब रुखसाना बाजी पकड़ कर लेकर आई है, ऐसी हालत में कि आदमी इतना कमजोर है, बुढ़ापा है, बीमार है, तो उनको खुद आना पड़ा चालू के घर। ये सब आपको अजीब नहीं लगता? और आपने देखा 500 रुपीज दिए हैं, क्या ये लोग पैसे पहुंचाते हैं? उनके बच्चों ने तो दिए होंगे, जो खुद 200 रुपए के लिए 200 रुपए अगर उनको पिज्जा को देने हो या नान को देने होते थे, तो आपने हर बार देखा होगा ब्लॉग में जो चालू से मांगते थे। और अब 1 साल से तो न चालू यहाँ पर आ रही है, न ऑनलाइन का सिस्टम है, मामुओं से लड़ाई झगड़े कर रखे हैं। तो आप ये बताओ ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके पंख में उन्होंने पैसे बांधकर मुंबई से यहाँ पर भेज दिया हो कि लो अम्मा इनके जो है ना पैर में से ये निकाल के खोल लेना और ये पैसे अपने पास रख लेना, नोटों की गड्डी। 500 रुपए दिए थे चालू के बेटे को। इसलिए इंसान को इतना झूठ बोलना चाहिए जितना दूसरा सामने वाले इंसान को यकीन आ जाए। अगर जितना ज्यादा झूठ बोलोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल है, वो भी जिनके चैनल नहीं है ना, वो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मोदाहा कोई इतना छोटा भी नहीं है। बाकी जिसको और कमेंट्स पढ़ने हो, मेरे इसी चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये थी इनके मामू की, जो मामू से मामला शॉर्ट नहीं हुआ, इवन निकल गई भैया ऐसे देखती अम्मा के घर से निकल के, उनके घर की कंडीशन दिखा के, और ऐसे ही सीधी निकल गई, जबकि उस घर में लाइट जल रही थी, तो वो था मेहर का घर, वहां से सीधी कट ली और निकल ली। और यही जो हाल इन्होंने रुखसाना बाजी के साथ किया, इन दोनों लोगों के साथ, तो दोनों लोगों का ये जो हाल है ये आपके सामने है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।